आज का हम लोगों का टॉपिक जो है, अब कहना तो क्या है, इम्पोर्टेंट ही है। नवा समझे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए क्लास की बातें बता दें तो 10, 12 या ये जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुआ करता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को पढ़ना है, तुमको विद्युत धारा का उसमें प्रभाव हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, बात समझ में आ रही ना। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव में हम लोग बताए थे कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है। तो जब किसी चालक तार से अधिक समय तक धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अर्थात गर्म होने का मतलब क्या हुआ कि वह विद्युतीय ऊर्जा को किसमें बदल देता है, उसमें ऊर्जा में बदल देता है। बोलो जी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव कहते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है तुमको उसका एप्लीकेशन, कि उसका हमारे डेली लाइफ में क्या अनुप्रयोग क्या है, उसका बातें समझ में आ रही है ना। उसके लिए हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोग बिजली वाला चूल्हा जानते हो, देखे हो बिजली वाला चूल्हा, बिजली वाला केतली आता है वो भी जानते होगा। उसके बाद तुमको आयरन हुआ करता, आयरन, आयरन का मतलब लोहा, स्त्री, 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 स्त्री नहीं क्या, स्त्री। और तुमको पता होगा, तुमको विद्युत फ्यूज के बारे में, ये जो बल्ब हमारे पास जल रहे हैं उसके बारे में, इस सब के बारे में समझो ये सब क्या करता क्या है, इसमें क्या हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तब विद्युत हीटर हो गया, नवा समझे। तो इसी सब के बारे में हम लोग को, आखिर आयरन को हम लोग देखो यही क्या होता है तुमको कि करंट एक ही है, एक ही करंट से हम लोग पंखा को जोड़ते हैं तो पंखा चलता है, बल्ब को जोड़ते हैं तो बल्ब, पंखा चलता है, बल्ब जलता है। बोलो जी, उसी को हम लोग जोड़ते हैं एसी में तो वह ठंडा करता है, नवा समझिए। हीटर में उसी को जोड़ते हैं तो वह हीट करता है, गर्म करता है। बोलो, अब ये सारी कहानियां क्यों, जबकि करंट तुम्हारा क्या है, सेम है, लेकिन उसी करंट को ये अलग अलग चीजों में बदल दे रहा है। वो बदलने वाला कौन है, नवा समझे, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और वो बना किस चीज से है, बातें समझ में आ रही ना। हमारा एप्लीकेशन जो है, पहला एप्लीकेशन जो है तुमको, वो एप्लीकेशन है तुमको विद्युत तापक। क्या, विद्युत तापक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। तापक का नाम जाने न जाने, लेकिन हीटर का नाम जरूर जानता है। बोलो जी, ये विद्युत तापक जो है, ये जो है क्या करता है तुमको, विद्युत तापक में क्या क्या आएंगे, कौन कौन सी चीजें आएंगे, ध्यान से सुनो। विद्युत तापक में तुम्हारा विद्युत चूल्हा, याद है, विद्युत चूल्हा। उसके बाद विद्युत केतली, विद्युत केतली का नाम जानते हो, केतली देखे हो। उसके बाद तुमको क्या आएगा, इस्त्री, इसी को हम लोग आयरन बोलते हैं, जो कपड़े को सीधा किया जाता है। बोलो, ये जो है किसका है एग्जाम्पल, तुमको विद्युत तापक का एग्जाम्पल, नवा समझे। उसके बाद देखोगे, अब इसमें क्या है कि ये जो है इस सब का नाम हम क्या देते हैं, विद्युत तापक। ये सब हीट को प्रोवाइड करता है, किसको देता है, हीट को देता है। किससे देता है, विद्युतीय ऊर्जा से देता है। किससे देता है ये, मतलब क्या कि हम लोग क्या किए कि आयरन लिए, आयरन और जो इस्त्री होता है उसको जोड़े हम लोग, तो जोड़े तो वहां से लिया क्या, विद्युत ऊर्जा। अरे करंट लिया तो करंट से बना विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा को वह जैसे ही लिया तो वो क्या होने लगा, गर्म होने लगा। गर्म होने का मतलब क्या, उष्मा में बदला कि नहीं बदला। बोलो जी, मतलब ये सब जो है उष्मा उत्पन्न करने वाला है। अब किससे, विद्युत ऊर्जा से। यानी हम तुमसे पूछे कि विद्युत तापक किसको किसमें बदलता है, तो यह विद्युतीय ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलता है। यहाँ क्यों का जवाब, कैसे का जवाब हम लोग जानेंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसके बारे में। इसमें हम तुमको बताते, देखोगे पॉइंट जो लिख रहे हैं, ये जो है विद्युत तापक में जितना भी तुम्हारा एग्जाम्पल आए हैं उस सभी में जितना उसमें हम लोग यूज करते हैं किस तार का,
तो नाइक्रोम का यूज करते हैं। इस सभी में किसका उपयोग करते हैं हम लोग? नाइक्रोम का यूज करते हैं। ये नाइक्रोम जो है तुम्हारा परीक्षा में पूछता है कि नाइक्रोम धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है। तो ये नाइक्रोम क्या है? तुमको मिश्र धातु है। क्या है नाइक्रोम? मिश्र धातु है। कौन धातु है? मिश्र धातु है। और ये मिश्र धातु किस चीज से बना है नाइक्रोम? ध्यान से सुनोगे तो ये बना है क्रोमियम से, ये बना है मैग्नीज से और ये बना है लोहा से। ये तीनों को जब हम मिलाते हैं तो ये बनता है तुम्हारा क्या? नाइक्रोम। पता है तुमको? अब देखो एग्जाम में याद रखना, कोई ऐसा साल नहीं जिस साल में ऑब्जेक्टिव ना पूछा जाए। पूछता है तुमको विद्युत इस्त्री में किस तार का उपयोग किया जाता है? तो नाइक्रोम का। बोलो। विद्युत तापक में किसका उपयोग करेंगे? तो उसके बाद तुमको मान लो कह दिया कि विद्युत चूल्हा में किसका उपयोग करेंगे? तो नाइक्रोम का। अब क्वेश्चन आया कि सर ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया कि विद्युत तापक में किसका उपयोग होता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम धातु की, अधातु की, उपधातु की, मिश्र धातु है। उसके बाद ये किससे बना ये भी हम जान लिए। क्रोमियम है, मैग्नीज है, एपी है। इस सब को पिघलाया जाता है, बनाया जाता है तो क्या बनता है? तुमको नाइक्रोम बनता है। अब क्वेश्चन है कि आखिर इसी का हम लोग उपयोग विद्युत तापक में क्यों करते हैं? तो क्यों का जवाब यहाँ देखना ध्यान से। क्यों का जवाब किसी में भी पूछ सकता है। पूछ देगा कि विद्युत तापक में नाइक्रोम का यूज किया जाता है। क्यों? विद्युत चूल्हा में नाइक्रोम का यूज किया जाता है। क्यों? विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम का विद्युत इस्त्री देखे हो, ओकरा नीचे वाला प्लेट वाला नाइक्रोम है, ओकरा अंदर जो है ना तार जोड़ा होता है। खोल करके देखना है, जाकर खोल देना, एक उठा के पटक देना, कहना के गिर गया, ओकर बाद देखना होगा। ये नहीं दूसरी बात की बिजली में लगा करके ओकरा के फोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे। ध्यान से बातें समझ में आ रही है ना? तो उसमें जो गर्म होने, तो अब क्वेश्चन आता है क्यों का जवाब हमेशा पूछता है 2 नंबर में। ऑब्जेक्टिव तो फिक्स ही। बातें समझ में आ रही है ना? तो अब तुमको ध्यान से सुनोगे, जवाब तुम्हारा क्या होगा कि विद्युत तापक में नाइक्रोम का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि, सुनोगे, क्योंकि इसकी मतलब किसकी? विद्युत तापक इसकी प्रतिरोधकता एवं गलनांक, क्या? गलनांक अधिक होता है। अत्यधिक होता है, लिख दे क्या? अब क्यों का जवाब नहीं मिल गया? मिल जाएगा ना। अब देखते हो ना तुमको कि ये जो इस्त्री है तुमको कितना गर्म हो जाता है लेकिन पिघलता नहीं। प्रतिरोधकता जितना अधिक होगा तो गर्म होने देगा। सुनो, प्रतिरोधकता अधिक होने से वो गर्म होने देता है, ज्यादा उष्मा को देता है। और गलनांक अधिक होने से वो पिघलने नहीं देगा। ना तो पता चला कि पूरा हाई कर दिए हैं आयरन को, कपड़ा पर के तो प्लेट पे पिघल करके कपड़ा पर गिर जाएगा। अगर उसका गलनांक कम रहे तो, इसलिए उसका गलनांक क्या किया जाता है? बहुत ऊंच किया जाता है, बहुत ऊंच होता है। उसी पदार्थ को हम लोग इसमें यूज करते हैं। प्रतिरोधकता का काम क्या है? वो ज्यादा से ज्यादा उष्मा को क्रिएट करने में मदद करता है। समझ आ रहा है ना क्या हम बता रहे हैं? तो बोलो जी। अच्छा, ये जो सिस्टम है तुमको किसको किस में बदलते हैं? तब विद्युतीय ऊर्जा को किस में बदलता है? ये बताओ। ऊष्मीय ऊर्जा। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो हमारे पास एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन ध्यान से सुनोगे, वो एप्लीकेशन है 2 नंबर में बल्ब के बारे में। बल्ब जानते हो नाम? अब ये बल्ब के बारे में हम यहाँ हमको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बोलो। नहीं बताना चाहिए, क्योंकि इसका सेपरेट वीडियो हम बना चुके हैं। सेपरेट बनाने का मकसद क्या था? क्योंकि बल्ब में बहुत अधिक बातें थी। बात समझे कि ना समझे? तो यहाँ लॉन्ग हो जाएगा। तो इसका बल्ब के बारे में पूरा वीडियो हम बना चुके हैं। पूरा कंसेप्चुअल है वीडियो, याद रखेंगे, और पूरा नॉलेजेबल है। टोटल चीज उसके बारे में बता दिए। जो लोग नहीं देखे हैं जा करके वहां से देख लेंगे, इसका लिंक वीडियो के नीचे दे देंगे। बात समझ में आ रही है ना? हम बढ़ते हैं फ्यूज की तरफ। तीसरा नंबर फ्यूज जानते हो जी? विद्युत फ्यूज या फ्यूज?
बोलो, लड़की में कोई जानती है विद्युत फ्यूज? ये जानता है कोई? विद्युत फ्यूज जानते हो? इसी को हम लोग सुरक्षा फ्यूज भी बोल देंगे। तो लिखते क्या सुरक्षा फ्यूज? छ है कि झ लिखे हैं? सही लिखे हैं क्या? छ है, सही है ना? अरे तो बताओ, हिंदी जो है थोड़ा सा अच्छी है। सुरक्षा फ्यूज ये क्या है? तो ये भी नाइक्रोम के जैसा एक पदार्थ है। मतलब क्या? उसके जैसा का मतलब वो नहीं है, ये भी मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। फ्यूज क्या है? मिश्र धातु है, कोई तत्व नहीं है। क्या है? मिश्र धातु है। ये जो है तुमको बना होता है, ध्यान, ये जो है तुमको सुरक्षा फ्यूज जो बना होता है वो जो होता है मिश्र धातु का बना होता है। बोलो जी, किसका? और ये किसका, किस धातु का मिश्र धातु होता है तुमको? तो ये होता है पीबे, पीबे प्लस एसएन। बोलो जी, ये बनाता है फ्यूज। क्या बनेगा इससे? फ्यूज बनेगा। तो पूछ देगा कि फ्यूज किस किस तत्व का या किस किस धातु का मिश्र धातु होता है? तो इसको लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकरा के टीन बोलते हैं। अरे लोहा टीना प्लास्टिक, बस समझे? चलो जी, तो ये लेड रहा, ये टीन रहा ना, बस समझे? अब टीन का मतलब है, हम जानते हैं कि 90% ना 90% समझ रहा हो कि टीना हुए, लोहा टीना प्लास्टिक वाला की बात बताया, टीना वाला का। ध्यान देना, टाइट बैठो जी लड़की, कि उतना ही छोटी है? अच्छा छोटी है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम तुमसे पूछें, यहाँ ध्यान दोगे। अब क्वेश्चन आया कि ए विद्युत फ्यूज का यूज क्या है? तो हमारे घरों में जो लोग बिजली का यूज करते हैं, अरे कौन नहीं करता है, लगभग सभी लोग करते हैं। उसके बोर्ड के पास जो मेन बोर्ड होता है जहाँ से सभी तार निकला हुआ करता है, उसमें सुरक्षा फ्यूज का यूज किया जाता है। किसका? सुरक्षा फ्यूज। ये सुरक्षा का नाम सुन करके तुमको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा करता है। बातें समझ में आ रही है ना? कुछ लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं, सुरक्षा फ्यूज नहीं लगवाते हैं। तो होता क्या है तुमको कि कभी कभी अचानक से बहुत अधिक पावर हाउस से धारा आ जाता है। बात समझे? बहुत अधिक आ जाता है, तो मान लो कि कोई हमारे पास उपकरण है, वो 5 एम्पियर के है, ऊपर उसका अनुमतांक जो है 5 एम्पियर का है, आ गया उधर से 6 एम्पियर का, तो पता चलता है कि जितना चीज है वो सब जल गया। बोलो, 1 एम्पियर के था वो जल गया, 2 एम्पियर वाला जितना था वो जल गया। मतलब पता चला कि जितना फैन हुआ, नवा समझे, जितना टीवी हुआ, मतलब जितना विद्युतीय उपकरण हुआ वो सब क्या हो गया? जल गया। 1 मिनट में सारा जल गया। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं तुमको कि सुरक्षा फ्यूज लगाते हैं। बात समझे? इस सुरक्षा फ्यूज जो है तुमको जब बहुत, देखो इसका क्या होता है, सुरक्षा फ्यूज का मतलब ये मिश्र धातु होता है, इसका गुण जानो। आखिर हम लोग घर में सुरक्षा फ्यूज जो होता है लगाते क्यों है? ध्यान से सुना, यहाँ जो है सुरक्षा फ्यूज में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। सुरक्षा फ्यूज में प्रतिरोधकता, मतलब इस फ्यूज का प्रतिरोधकता जो है, इस फ्यूज का प्रतिरोधकता अत्यधिक तो होता है, लेकिन क्या, लेकिन गलनांक जो है, गलनांक जो है बहुत कम होता है। क्या? गलनांक बहुत। अब ध्यान से सुनो, अब गलनांक के मतलब क्या? ये ज्यादा धारा प्रवाहित होगा तो गल जाएगा, टूट जाएगा। सुनोगे ध्यान से। अब तुमसे पूछेगा विद्युत फ्यूज की व्याख्या करें, या विद्युत फ्यूज क्या है, कैसे बनता है, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? तो क्योंकि इसका विद्युत यूज जो है सुरक्षा फ्यूज में करते हैं। क्यों? तो बताएंगे हम। क्योंकि इसका प्रतिरोधकता उच्च होता है, बहुत अधिक होता है, लेकिन गलनांक बहुत, मतलब ये जल्दी गल जाता है। सिंपल बात समझो। अब क्या होता है कि बोर्ड में इसका यूज हम लोग कर देते हैं, तो बोर्ड में जब इसको यूज किया जाता है तो उनको क्या होता है, तो अचानक से कभी धारा अधिक प्रवाहित होती है, तो अधिक धारा प्रवाहित होती है ना, तो अधिक धारा प्रवाहित होने की वजह से
ये क्या होता है, जैसे इसमें अधिक धारा प्रवाहित होती है तो ये तारवा क्या हो जाता है, गल जाता है, और गल करके टूट जाता है। पता चला कि पूरा घर का लाइट खत्म, कोई भी विद्युतीय उपकरण जलने से बच गया। तो हमारे लिए सुरक्षा प्रदान किया ना, बहुत कॉस्टली हमारे पास विद्युतीय उपकरण हुआ करते हैं। बोलो, लिखा जाएगा तो ये टोटल लैंग्वेज लिखा जाएगा कि नहीं, कि विद्युत स्त्री में नाइक्रोम का यूज क्यों किया जाता है। बोलो जी। और भी सुरक्षा फ्यूज में, फ्यूज का ही यूज मतलब तुमको इसके भी धातु का ही यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोधकता बहुत अधिक और गलनांक बहुत कम होता है, उसमें धारा प्रवाहित होती है, तब विद्युत फ्यूज जो होता है गल करके टूट जाता है, हमारा सारा विद्युतीय उपकरण जलने से बच जाता है। बोलो जी, खुश रहते हैं हम लोग, कुछ नहीं हुआ, बाकी सबका जल गया जो नहीं लगाया। तो हम लोग को सबसे खुशी कब मिलती है, जब दूसरा कोने का जल जाए, हमारा बच जाए, सबसे अधिक खुशी होती है। सभी के घर में लाइट नहीं हो, लेकिन हमारे घर में लाइट हो तो ज्यादा खुशी मिलती है। बोलो जी, याद हो गया कि नहीं? टोटल कंसेप्ट है। अब तुम्हारा प्रायोरिटी क्या है कि इसको जाओ घर पर, इसको खूब अच्छा से लैंग्वेज बनाओ, वीडियो को पीछे करके। ये तो वीडियो बना रहे हैं तो तू सबको जहाँ कहेगा वहाँ रुक जाएंगे, कहेगा ना सर पीछे हटिए 10 सेकेंड, 2 बार दाबो, पीछे आ गए। कितना इसमें सुविधा है। यहाँ कहेगा तो लाते मुँह के धक्के खान देंगे कि तनी पीछे हटिए, है नहीं हटिए, बात समझे। तो वीडियो है, रुकिए सर, यही जा हमारे खाना खा करके स्टॉप किए हैं, आपको यही जा चुपचाप रुके रहिए, एकदम रुके कर रहेंगे, तुम्हारे नियम का पालन करेंगे। बात समझे कि ना समझे? हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।